हेलो दोस्तों, वेलकम टू नया कोचिंग सेंटर। आज हम लोग देखने वाले हैं सर्च इंडिसेस का पार्ट 5 देखेंगे। और इससे पहले हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं, बेसिक फार्मूला पे क्वेश्चन बना चुके हैं। तो उसको नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि अभी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आपको आगे वीडियो अपलोड किया जाएगा, जीके जीएस का भी और मैथ का तो अपलोड हो ही रहा है। तो अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से आखिर तक, ताकि आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज ज़्यादा खतरनाक होता है। चलिए, हाँ, तो इसमें हम लोग सीखने वाले क्या है, इसमें सीखने वाले हम लोग कंपेयर करना है कि मान लीजिए रूट 5 में कौन सा बड़ा होगा, तो आप आराम से बता दीजिएगा। मगर मान लीजिए रूट 2 रूट 5 का पावर दे देता है एग्जामिनर के, 3 का पावर, यहाँ पे 2 का पावर, इस तरह से पावर दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं इसको। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस तरह का क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, इसमें से कौन सा बड़ा है। देखिए, रूट 2 रूट 3 क्यूब है ना, उसके बाद 6 का पावर 6 रूट पावर, सही बोले। इस तरह कंपेयर किए आपको, देखिए लार्जेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है, आपको सेकेंड लार्जेस्ट भी पूछ सकता है ना, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आराम से देखिए, इसे हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए, बेसिक फार्मूला में क्या बताए थे कि मान लीजिए ए का पावर रूट है, तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, ए का पावर हाफ, है ना। मान लीजिए रूट है यहाँ पावर 4, तो इसका मतलब है कि ए का पावर 1/4 कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग निकालते हैं। 2 का पावर कितना होगा, हाफ। 3 का पावर 1/3, 6 का पावर 1/6, 4 का पावर 1/4। अब आपको करना यह है कि ये सबका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेना है, देखिए एलसीएम एसएफ का चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं हम, इसमें अपलोड किया गया है। तो उसको देखिएगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा एलसीएम एसएफ कैसे निकालते हैं आसानी से। सबसे बड़ा डिजिट को पकड़िए और इसको इंटू कीजिए, यानी कि इसका अगला मल्टीपल देखिए 6, तो 2 और 3 से 6 कट जाता है, 4 से नहीं कटता, तो इसका अगला मल्टीपल चेक करेंगे हम लोग। तो 6 दूनी 12, तो 2 12 से कटता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, इसका एलसीएम इसका मतलब कितना होगा 12। तो सबको कितना शुरू कर देना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है हमको। देखिए 12 से इसको हम सबको मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, यानी कि 2 का पावर 6, 4 बार में कट जाएगा, 3 का पावर 4, 6 बार में कटेगा ये, है ना। 6 दूनी 12, 2 बार में, तो यानी 6 का पावर 2, ये 3 बार में कटेगा, यानी कि 4 का पावर 3। अब देखिए सिंपलेस्ट पहलू में आ गया हम लोग का। अब इसको आराम से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर की अगर पावर अब थोड़ा सा 2 का पावर 12 तक, 3 का पावर 5 तक, 6 का पावर 2 क्यूब तक, या फिर इसका पावर 4 5 तक याद करके रखिएगा, आपको बेनिफिट होगा। हो तो जाएगा, वैसे भी कर लीजिएगा, मगर एग्जाम में टाइम बचाने के लिए है कि आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा तो आपको टाइम बच जाएगा। जैसे अब 2 का पावर 6 अगर आपको याद नहीं है, तो फिर ऐसे करना होगा कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 1 2 3 4 5 6। अब आपको देखिए, अगर 6 तक 2 का पावर अगर 10 तक याद होगा तो अच्छा ही काम हो जाएगा आराम से। तो 6 का पावर कितना हो गया हम लोग का 64, 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 3 का क्यूब कितना होता 27 क्यूब, तो याद ही होगा। उसके बाद इसको 3 से और इंटू कर दीजिए, क्योंकि ये 3 का पावर 3 है और ये 3 का पावर 1 है, तो मिलके कितना हो जाएगा 3 का पावर 4। तो 27 को 3 से इंटू करेंगे तो 81 हो जाएगा ना। 21 का 1, 3 दूनी 6 और 2 81 हुआ ये। 2 6 का स्क्वायर 36 यानी 36, और 3 का क्यूब कितना हो गया हम लोग का 64। तो देखिए बोला लार्जेस्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट देखिए यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का 81, तो कौन सा लार्जेस्ट हो गया 3 का पावर रूट क्यूब। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ग्रेटेस्ट 1, इसमें से ग्रेटेस्ट आपको निकालना है कौन सा ही ग्रेटेस्ट होगा। तो फिर से उसी तरह से करेंगे हम लोग। तो अब देखिए एक बार आपको बता चुके हैं, तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 का पावर हाफ, इसको कितना लिखेंगे 2 का पावर 1/3, 2 का पावर कितना लिखना है 1 6, 6 का पावर 1 6, 5 का पावर
1/5। देखिए इसमें दिक्कत ये होगा कि जब एलसीएम लेने लगेंगे आप, और मेरा बनाने से, मेरा सोल्यूशन देखने से पहले आप एक बार ये कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद फिर मेरा देखिएगा, तो आप इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसको। तो देखिए इस बार हम लोग 6 का मल्टीपल चेक करेंगे। 6 का पहला मल्टीपल तो कटने वाला नहीं, दूसरा मल्टीपल भी नहीं कटेगा। 6 दूनी 12, 5 से नहीं कटता है। तो 6 तिया 18, 5 से नहीं कटता है। 6 चौके 24, 5 से नहीं कटेगा। तो 6 पचे 30। तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब इसको हम लोग 1/2 को 30 से इंटू करेंगे तो ये कितना चला जाएगा, 15। 2 का पावर 15, 3 का पावर 10। तो इस तरह का पावर करना आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 2 का पावर 3 का पावर। तो देखिए इसके वजह से एलसीएम मेरा बड़ा हो रहा है, किसका वजह से, 1/5 की वजह से एलसीएम मेरा बड़ा हो रहा है। तो इसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे। बाकी 3 को कंपेयर करते पहले, इस तीनों को पहले देखते हैं, ये देखेंगे हम लोग। तो देखिए अभी क्यों देखना है इस तीनों का, अभी पता चल जाएगा आपको। अब इसमें से एलसीएम लेंगे तो इसका 6 ही होगा, क्योंकि 6 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, डिवाइड हो पा रहा है। तो देखिए 6, अब इसको इंटू करेंगे हम लोग 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से। तो इस तीनों में देख लेंगे कौन बड़ा है। तो देखिए 2 से काटेंगे 3 बार में, तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 बार में चला जाएगा तो 2, और ये 1 बार में जाएगा, यानी कि 1 ही बार होगा, तो चल जाएगा हम लोग का 1। तो देखिए इस में से कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 6। तो देखिए ये ग्रेटेस्ट है। अब इस दोनों को हम लोग को बस कंपेयर कर लेना है कि ये दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो 3 का पावर 1/3, 5 का पावर 1/5। अब आराम से कंपेयर करेंगे, क्योंकि तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो 15 से इसको इंटू कर दीजिए, 15 से इसको भी 15 से इंटू कर दीजिए। अब कितना बार में जाएगा, ये 5 बार में। 3 का पावर 5, और ये 5 का पावर 3, का पावर 3 हुआ। 5 का पावर 3, तो हम लोग 3 का पावर 5 जब बेसिक कैलकुलेशन कर रहे थे तो बहुत बार आया था हम लोग को, तो याद हो जाना चाहिए, है ना। ये कितना होता हम लोग का, 243। और ये कितना होता है, 5 का पावर क्यूब 135। तो देखिए इस केस से भी ये कौन सा बड़ा हुआ, यही बड़ा हुआ। इसका मतलब कि फिर से ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, 3 का पावर 1/3। अब ऐसा मत कर लीजिएगा कि आप रट लीजिएगा यही बड़ा होगा ना, ये इत्तेफाक है कि दोनों बार आंसर यही आया हम लोग का। आप एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। अब तो तरीका आपको बता दिया, अब इतना करने की जरूरत नहीं। अब शॉर्ट में हम लोग सीधा इसको 1/2 1/6 करके एलसीएम लेके निकाल लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ते हैं, इसको आप एक बार सॉल्व करिएगा, ठीक है? आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि इसको हम बता चुके हैं, तो आप कीजिएगा इसको एक बार, है ना। चलिए अब देखिए ग्रेटेस्ट अमाउंट। अब इस तरह का आप देखिए, पावर तो रूट नहीं दिया, पावर दे दिया। कितना पावर दे दिया है, 2 का पावर 400, 3 का पावर 300, 5 का पावर 250 यानी 250, 6 का पावर। अब इस केस में अगर आप एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम तो ऐसे ही सबसे बड़ा बड़ा है ना। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग करेंगे इसको, एलसीएम लेने की जगह हमें कोई भी एक नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए सबको, क्योंकि देखिए उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे थे, इंटू कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई कर रहे थे कि 12 से इंटू करना है या 16 से इंटू करना है, जो भी कर रहे थे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे एक ही नंबर से। उसी केस में हम लोग सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर सेम नंबर से हम लोग इंटू किए थे तो सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो एक ही नंबर से सबको डिवाइड कर दिए, और हम लोग एलसीएम में करते क्या थे, एक ही नंबर से सबको डिवाइड कर देते थे। तो देखिए इसको होगा हम लोग का 2 का पावर 4, यहाँ से 0 कट जाएगा, 3 का पावर 3, ये देखिए 5 का पावर कितना हो जाएगा 2.5, 6 का पावर। अब ये 0.5 आ गया, तो इसका आप टेंशन मत लीजिए, पहले इस तीनों को देख लीजिए, है ना। तो 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ना। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 3 का पावर 3 यानी कि 27, और 6 का पावर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ये सब में कौन सा ग्रेटेस्ट मांग रहा है आपसे, तो देखिए ये तीनों में तो ये ग्रेटेस्ट हुआ, तो सिर्फ हमको किससे अब कंपेयर करना है, इससे और इसको कंपेयर करना है। आप देखते ये कितना होता है। तो देखिए एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, जिस वक्त फार्मूला में पढ़ रहे थे कि 0.5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ, क्योंकि ये हाफ है, क्योंकि इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे 0 पड़ेगा, ये कट के कितना हो जाएगा हाफ। तो हम लोग बोले थे कि ए का पावर अगर 2 हो और ए का पावर 3 हो, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो ए का पावर लिख सकते हैं 5। कैसे, क्योंकि दोनों को ऐड कर देना होता है। तो इसी तरह इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे कि 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर हाफ, तो देखिए हो गया 2.5। ये कितना होगा, ये तो 25 होगा।
और ये कितना आ जाएगा 5 का रूट। तो 5 का रूट, तो 4 का रूट से कितना निकलता है, 2 निकलता है कम से कम। ये 5 है तो 2 से बड़ा ही आएगा, तो कम से कम तो 2 आएगा ना, तो कितना हो गया ये 50। तो देखिए फिर भी ये 36 से बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, ये ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, यानी कि 5 का पावर 250। चलिए अब देखिए हम लोग इस टाइप का भी एग्जामिनर कभी कभी दे देता है कि इसमें से कौन ग्रेटेस्ट है या फिर स्मॉलेस्ट है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, एग्जामिनर कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर देगा। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न है, तो 8 5 13, जब इसको हम लोग सम करते तो ये कितना हो गया 13, 6 7 और 6 कितना हो गया 13, 10 और 3 13, है ना, 11 और 2 13। दैट मीन्स कि एग्जामिनर इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न दिया है, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना, कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, तो इसलिए एग्जामिनर जान के कुछ ना कुछ इसमें पैटर्न देता है। अगर पैटर्न मालूम है अब तो कोई 1 सेकंड का खेला ही है, क्योंकि देखिए एक पैटर्न तो मिल गया कि सम कितना है, सबका बराबर है। तो क्या पूछा है तो आपसे स्मॉलेस्ट, तो याद रखिएगा प्लस वाला केस में जो क्लोजेस्ट होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। क्लोजेस्ट यानी कि जो करीब करीब है, तो करीब करीब कैसे पता चलेगा, देखिए अगर सबका सम 1 है तो इसका मतलब डिजिट या तो करीब करीब होगा या दूर दूर होगा। जैसे देखिए इसमें कितना का डिफरेंस है, दूर दूर होने का मतलब डिफरेंस, यहाँ देखिए पहला केस में 3 का डिफरेंस है, यानी कि थोड़ा सा दूर है ये। ये देखिए कितना है हम लोग का 7 6, कितना का डिफरेंस है सिर्फ 1 का, तो ये ज़्यादा क्लोजेस्ट है दोनों। ये देखिए कितना का डिफरेंस है, तीसरा में 7 का डिफरेंस, इसमें कितना का डिफरेंस है 9 का। तो हम बोले कि जिसमें क्लोजेस्ट है दोनों डिजिट, जितना क्लोजेस्ट होगा उतना ही ये ग्रेटेस्ट होगा। तो ये क्लोजेस्ट है, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे तो एग्जामिनर आपका ग्रेटेस्ट नहीं पूछा है, क्या पूछा है स्मॉलेस्ट। ठीक उसका उल्टा होगा, अगर ज़्यादा करीब है तो ग्रेटेस्ट है, यानी कि जो ज़्यादा दूर दूर है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो देखिए सबसे ज़्यादा दूर दूर कौन सा है 9, 9 जिसका डिफरेंस 9 का, ये सबसे दूर दूर है ये दोनों। इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट ये है, और ग्रेटेस्ट अगर आपसे पूछा जाता तो ये हो जाता हम लोग का 13, जिसमें 1 का डिफरेंस, यानी कि 6 7 और 6। तो एग्जामिनर चारों को चारों ऑप्शन में डाल देगा आपको, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि क्लोजेस्ट इज ग्रेटेस्ट, एक याद रखने से आपको उसका उल्टा भी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो एग्जामिनर क्या लेता है, प्लस भी दे सकता है और माइनस भी दे सकता है। प्लस देख लिए, अब देखिए माइनस, तो इसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न देगा। तो देखते हैं क्या पैटर्न है। तो 5 में से 7 में से 5 गया, कितना बचा 2। 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। 9 में से 2 गया, कितना बचा, इन 9 में से 7 गया, कितना बचा 2। 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2। तो इसका मतलब एग्जामिनर कुछ ना कुछ पैटर्न दिया है, तो इस पैटर्न को हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न दिया है। तो बस इसमें भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है, स्मॉलेस्ट इज लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट इज लार्जेस्ट, क्योंकि जिसका डिफरेंस क्या है, सबका डिफरेंस 2 का है, तो इसका मतलब किसी में बड़ा होगा किसी में छोटा होगा। जो स्मॉलेस्ट डिजिट जिसमें यूज़ हुआ है वो क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो आपसे क्या पूछा, ग्रेटेस्ट। देखिए स्मॉलेस्ट डिजिट कहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये 11 9 बड़ा यूज़ हुआ है ना, 9 और 2, इसमें भी थोड़ा सा देखिए। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 5 और 3। एग्जामिनर जान के इस तरह से दिया है ताकि आपको इसको सीधा, आपको कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो इसका आंसर निकाल लीजिएगा आराम से। तो देखिए कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, ये सबसे ग्रेटेस्ट, ये जिसमें स्मॉलेस्ट डिजिट, इसका उल्टा ही पूछ सकता तो स्मॉलेस्ट बताइए। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा डिजिट है, यानी 11 और 9 सबसे बड़ा है, तो इसको हम लोग स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर कभी कभी इस तरह का दे देगा कि कुछ रूट में देगा और कुछ फ्रैक्शन में दे देगा आपको। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 0.9 ये आपका रूट में है, तो इसको हम लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि 9, क्योंकि ये 2 घर के बाद पॉइंट है तो नीचे में कितना दे देंगे 2 0, और इसको इस तरह से कर देंगे। तो ये कितना निकल जाएगा हमको, ये रूट से 3 निकलेगा, और ये 10 का स्क्वायर है तो यहाँ से 10 निकलेगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 0.3। अब देखिए इसका आसान तरीका क्या है कि हम लोग देखिए कितना बार का, कितना है हम लोगों के पास, ये 3 का स्क्वायर है और 2 घर का बाद डिजिट है, तो 1 घर के बाद लगा दीजिए। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायरिंग है ना, क्योंकि ये रूट होता तो कितना निकलता हाफ, ये हाफ कर रहे हैं हम लोग इसका पावर रूट। और कितना घर के बाद डिजिट है, तो 2 घर के बाद कितना घर के बाद पॉइंट है, 2 घर के बाद पॉइंट है, 2 से इसको इंटू कर दीजिए तो इससे कट जाएगा। तो आपको कितना घर के बाद पॉइंट लगाना है, 1 घर के बाद पॉइंट लगाना। देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा। अब देखिए इसमें कितना पावर करना है हमको, 1/3, तो 1/3 करना है। तो देखिए यहाँ पे 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, कितना किसका 4 का।
पॉइंट कितना घर के बाद लगेगा, तो देखिए कितना पावर किए थे 1/3। अब पॉइंट कितने घर के बाद है 1 2 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो काट देंगे हम लोग। तो कितना घर के बाद आया, फिर से एक घर के बाद ही, यानी कि यहाँ ये 4 पॉइंट, ये तो पहले से ही पॉइंट में है तो 0.4 को 0 भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाने से तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3/8, तो 3/8 इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि 3 को हम लोग कितना से डिवाइड देना, 5 से, तो 5 से देंगे तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लेंगे, एक 0 मिल जाएगा यहाँ। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं आपको ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर। कितना हो जाएगा, 3 को डिवाइड देना है कितना से, 5 से, तो मालूम है ये 5 से छोटा है तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लेंगे यहाँ और एक 0 लेंगे तो 6, तो 0.6। अब एग्जामिनर देखिए आपको पता चल गया ये पॉइंट 3 4 5 6। आपसे क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग दिस नंबर, ग्रेटेस्ट कौन है, तो देखिए ये ग्रेटेस्ट है 6 ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, 3/5 इज अ ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो पॉइंट 16 है, 16 नहीं बोलते हैं, पॉइंट के बाद इसको 16 नहीं बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं 16.16, सही तरीका बोलने का ये। अब देखिए कितना का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, कितना घर के बाद लगेगा, तो एक घर के बाद लगेगा, क्योंकि हाफ किए थे और 2 घर के बाद पॉइंट है तो काटेंगे, तो एक घर के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसको एक 0 दे दीजिए अगर आपको अच्छा लगे, 2 घर क्योंकि 2 डिजिट लिया तो 2 डिजिट ले लिए। इसको देखिए कितना 16 कितना का स्क्वायर होता है 256, क्योंकि ये 2 घर के बाद है तो आपको मालूम होगा 16 × 16, तो यहाँ भी 2 घर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 घर का पॉइंट है, तो कितना पॉइंट हो जाएगा, 4 घर के बाद पॉइंट होगा, तो 1 2 3 एक 0 और देना होगा, ये 4 घर के बाद, और ये तो पहले से ही 0.04 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 0.16, यानी कि वो थोड़ा देख लेते, अगर बोलना चाहें हम लोग 0.16 ये 40 है, ये देखिए सिर्फ 2 है क्योंकि 2 घर को हमको देखना है, तो ये सिर्फ 2 है, 0.2 यानी कि सिर्फ 2 है, ये 0.4 यानी कि सिर्फ ये 4 है। 2 घर में हम लोग सबसे बड़ा कौन सा हुआ, देखिए 40, तो हम लोग क्या निकालना था, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कौन सा होगा 0.4, ये 0 ही होगा, तो देखिए कौन सा हुआ था हम लोग का, ये वाला था √1.6 है ना, 0.16 था, तो ये हम लोग का ग्रेटेस्ट हुआ। और स्मॉलेस्ट पूछा तो कौन सा होता है, ये होता है, क्योंकि 0. ये सिर्फ 2 है और ये 4 है, ये कौन सा होता है, ये होता है आपका सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ और वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपना राय दें। आपका राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बाय।